क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असली प्रगति नहीं हो रही है? अगर मैं कहूं कि आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ जोड़ने का एक तरीका है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? आज के वीडियो में हम स्टीफन आर कॉवे की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का विश्लेषण करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 आदतों को सरल तरीके से समझाऊंगा, व्यवहारिक उदाहरण साझा करूंगा और ये बताऊंगा कि यह सिद्धांत आपको अपने जीवन में अधिक प्रभावी और संतुष्ट कैसे बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। कॉवे कहते हैं कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपके निर्णय आपको परिभाषित करते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे और बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने काम से नाखुश हैं, तो शिकायत करने की बजाय अपने कौशल सुधारने या नई संभावनाओं को तलाशने के लिए कदम उठाएं। दोस्तों, सक्रिय बनने का यह साफ मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। इसमें दूसरा आता है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी आदत है अपने जीवन के लक्ष्यों की स्पष्ट दृष्टि रखना। इसमें आप अपने 80वें सालगिरह की कल्पना करें। आप चाहते हैं कि लोग उस समय आपके बारे में क्या कहें। इस दृष्टि का उपयोग अपने दैनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए करें। मेरी मानिए तो एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। उदाहरण के लिए, मैं दूसरों को प्रेरित करने और उनकी मदद करने का लक्ष्य रखता हूँ, तो ज्ञान और दयालुता से आगे बढ़ता हूँ। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं, तो हर कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। तीसरा है पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, तीसरी आदत की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देना है। इसलिए स्टीफन आर कॉवे कार्यों को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला है जरूरी और महत्वपूर्ण, दूसरा है जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, तीसरा है जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, चौथा है न जरूरी और न ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, इसमें मेरा सुझाव यह है कि गैर जरूरी कार्यों को ना कहें और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना या एक पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना। चौथी जो मुख्य आदत है, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। इसमें स्टीफन आर कॉवे परस्पर लाभ पर आधारित संबंध बनाने पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी बातचीत में ऐसा समाधान खोजें जहां दोनों पक्षों को मूल्यवान महसूस हो। उदाहरण के रूप में, सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग करें ताकि साझा सफलता हासिल हो सके। दोस्तों, जीत जीत मानसिकता विश्वास को बढ़ावा देती है और संबंधों को मजबूत करती है। पांचवा आदत है पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पांचवी आदत में स्टीफन आर कॉवे सहानुभूतिपूर्ण संचार को बल देते हैं। इसमें किसी भी बात को सच में समझने के लिए सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई दोस्त अपनी समस्या साझा करता है, तो तुरंत सलाह देने की बजाय उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने के लिए सवाल पूछें। दोस्तों, प्रभावी संचार की शुरुआत सच्चे सुनने से होती है। छठी आदत है तालमेल बनाएं। इस आदत में टीम वर्क और मतभेदों को स्वीकार करना है। दोस्तों, आप लोगों ने कहावत अवश्य सुनी होंगी, अकेला चना भार नहीं सह सकता। इसका मतलब है पूरी टीम के सहयोग से बेहतर समाधान बनाएं। उदाहरण के रूप में, किसी समूह प्रोजेक्ट में अपनी बात पर जोर देने की बजाय हर सदस्य के विशेष कौशल को महत्व दें ताकि सबसे अच्छा परिणाम मिल सके। तालमेल का मतलब है कि मिलकर हम अपने व्यक्तिगत भागों के योग से अधिक बन सकते हैं। सातवीं आदत है आरी को तेज करें। इस आखिरी आदत में आत्म नवीनीकरण करना है। इसमें स्टीफन आर कॉवे 4 आयामों की बात करते हैं जिन्हें नवीनीकृत करना चाहिए। शारीरिक में व्यायाम, नींद और पोषण, ये तीनों ही हमारे शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक में नए कौशल सीखें या किताबें पढ़ें। भावनात्मक में सकारात्मक संबंध बनाएं। आध्यात्मिक में अपने मूल्यों और उद्देश्य पर चिंतन करें। दोस्तों, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि हर हफ्ते ऐसे गतिविधियों को समय दें जो आपको ऊर्जा दे, जैसे जर्नलिंग करना, ध्यान लगाना या प्रकृति में समय बिताना। मेरे लिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने मेरे जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। उदाहरण के लिए, मैंने ऐसी चीजों पर अधिक समय लगाना शुरू किया है जो मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाती है,
जैसे कि यह वीडियो बनाना। दोस्तों, अगर यह किताब आप खरीद कर पढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से आप यह किताब खरीद सकते हैं। दोस्तों, इन आदतों में से कौन सी आदत आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ती है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और द इंस्पिरेशन बुक क्लब को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक बढ़ते रहें और प्रेरित रहें।